बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका है फिज़िक्स में जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले एक सिंपल से उसके लिए एग्जांपल है। सपोज़ आपके पास एक स्प्रिंग है, आप इस स्प्रिंग को बिल्कुल नॉर्मल एडजस्टमेंट में रखें। इस बात का मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर किसी किस्म की अभी कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। अब इस स्प्रिंग को आप कर दें कंप्रेस। स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद हम इसको कुछ इस कंडीशन में ले आते हैं। वही स्प्रिंग आपने कंप्रेस किया, इस कंडीशन में ले आए। इस वक्त इस स्प्रिंग की वेलोसिटी कितनी है, आपने इसे यहाँ पर रोक रखा है, तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है जी, 0। अगर अब आप स्प्रिंग को छोड़ दें तो क्या होगा, स्प्रिंग यहाँ से दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन करने की कोशिश करेगा और जैसे ही वो यहाँ से मूव करना शुरू करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाए तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। अब आपने ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने देना। हमने करना क्या है, हमने इस स्प्रिंग को इस तरह से अपनी नॉर्मल पोजीशन अटेन करवानी है कि इस दौरान वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इस कंडीशन के अंदर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। बिकॉज जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा कि स्प्रिंग अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से डाउनवर्ड मूव करेगा। ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग मूव करने की कोशिश करेगा डाउनवर्ड। हमने जो फोर्स अप्लाई करनी है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी है ताकि स्प्रिंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सके। मतलब हमने उसी हिसाब से अपनी फोर्स की अमाउंट को चेंज करते जाना है ताकि वेलोसिटी हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट। तो बच्चों, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको ज़हन में रखिएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की वजह क्या है, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को कितना कर रखा है, 0। और यही असल में डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, या फिर इसके साथ दूसरी कंडीशन हम ये लिखते हैं कि या तो बॉडी रेस्ट पर हो, इधर इट्स वेलोसिटी शुड बी 0 और इट शुड मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर पहली चीज़ ही यही है कि जब चार्ज मूव करे तो चार्ज को आपने इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव करवाना है। तो सपोज करें जी, इसी चीज़ को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ये सॉल्व करें तो सपोज करते हैं जी, हमारे पास दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट है हमारे पास पॉजिटिव, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी एक प्लेट है, इसके ऊपर हमारे पास चार्ज है नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज प्लेट को आपकी बुक पे नाम दिया गया है ए, पॉजिटिव चार्ज प्लेट को नाम दिया गया है बी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से किधर होती है जी, नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। इसके दरमियान में हमने एक चार्ज को मूव करवाना है। अब चार्ज को हमने किस तरह मूव करवाना है, हमने चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है। वैसे तो अगर हम टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर यहाँ पर रखें तो वो खुद ब खुद फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा। हमने चार्ज को फील्ड के अलॉन्ग मूव नहीं करवाना। हमने यहाँ पर रखा एक टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने मूव करवाना है अगेंस्ट द फील्ड। हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए इस पर अप्लाई करेंगे फोर्स। और हमने फोर्स किस तरह से अप्लाई करनी है, बिल्कुल अपनी एग्जांपल की तरह हमने फोर्स इस तरह से अप्लाई करनी है कि इस दौरान एक्सेलरेशन 0 रहे, सच दैट द चार्ज शुड बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रखते हुए हमने इस चार्ज को मूव करवाना है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। अब अगर आप इस चार्ज को प्लेट ए से प्लेट बी तक मूव करवाते हैं तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क कर लेते हैं, क्योंकि हम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। इस दौरान डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन को हम डिनोट कर दें डी से, तो ए प्लेट से लेकर बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट डी भी कवर हो गया। हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स एफ भी अप्लाई की तो हमारा कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा फ्रॉम मूविंग ए टू बी, और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, दैट वर्क डन शुड बी इक्वल टू एफ डॉट डी। ये तो हो गया प्रीवियस नॉलेज। अब
हमारा जो चार्ज है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो चेंज आना चाहिए। हमने चार्ज पर वर्क किया, जब हम चार्ज पर वर्क करेंगे इसका मतलब क्या है, हम चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन ऑन अ बॉडी, इसका मतलब उस बॉडी के अंदर आप एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रेज करूं ग्राउंड से, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या किया, वर्क, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर कौन सी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज के केस में जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको मैं नाम दे देता हूँ VA। पॉइंट बी के ऊपर पहुंचकर जो उसके पास पोटेंशियल हो जाता है उसे हम नाम दे देते हैं लेट्स से VB। मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो VA है, इधर इस प्लेट पर पहुंचकर जो पोटेंशियल है लेट्स से इट इज़ VB। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन चार्ज के ऊपर जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। वर्क डन कितना होना चाहिए, चेंज इन इट्स एनर्जी, डेल्टा U। ये पोटेंशियल नहीं है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की बात हो रही है, एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से अगर चेंज इन एनर्जी निकालनी हो तो वो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम A to B, एनर्जी एट पॉइंट B माइनस एनर्जी एट पॉइंट A। मतलब A पॉइंट पर जो चार्ज के पास यहाँ पर एनर्जी है इसको हमने नाम दे दिया UA। बी प्लेट पर पहुंचकर जो एनर्जी हो जाएगी उसे हम नाम दे देंगे UB। और चेंज इन एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, चार्ज में मूव करना पॉइंट ए से शुरू किया था, पॉइंट बी पे जाकर रुका, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप चार्ज को किसी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक मूव करें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना वर्क होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक हो गया। अगर आप इसको डिफाइन करें प्रॉपर तो आप हम यूं लिख सकते हैं, वर्क AB ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 या Q कह लें, वट एवर यू वॉन्ट टू से, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी, A एंड B, कि पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करने पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना वर्क होगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दोज पॉइंट्स। और अगर आप इसको मजीद बेहतर करके लिखें तो आप यूं लिख सकते हैं, WAB ओवर Q इज इक्वल टू VB माइनस VA। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने एनर्जी में फाइनल माइनस इनिशियल लिखा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी, चेंज इन पोटेंशियल के अंदर भी आप यही लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, VB माइनस VA फाइनल माइनस इनिशियल। नेक्स्ट आपने अगर फॉर्मूला लिखना हो वर्क के लिए तो कि Q डिवाइड है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पर लाकर मल्टीप्लाई करें तो वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू Q डेल्टा V। अच्छा बच्चों, अब इसमें दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। नंबर वन, चार्ज को हमने मूव करवाना खुद से, और चार्ज को मूव करवाते वक्त हमने किस तरह मूव करवाना है, हमने चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जाना है फ्रॉम नेगेटिव। हम नेगेटिव प्लेट से चार्ज को पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएंगे, पहली बात। और दूसरी चीज़ इसमें आपने जो जहन में रखनी है वो ये कि जब हम चार्ज को मूव करवा रहे हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो चार्ज मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए सो दैट इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। नेक्स्ट बच्चों, इसको मज़ीद डिफाइन करते हैं प्रॉपर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आगे नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं आप यूँ कह सकते हैं, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय मूविंग इट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। आपकी बुक पे चूंकि A और B का जिक्र है तो वहाँ पर लिखा जाता है वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B। इस दौरान जितना चेंज इन एनर्जी आए या जितना उस पर वर्क डन हो, क्योंकि एनर्जी का चेंज और वर्क डन हमेशा आपस में इक्वल होता है। डेफिनेशन के बाद बच्चों नेक्स्ट सिंबल, वो हम पहले ही उसके ऊपर बात कर चुके हैं, सिंबल यूज़ कर चुके हैं, और सिंबल हम इसके लिए क्या लिख रहे हैं, दैट इज़ V। सिंबल के बाद फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला V इज इक्वल टू W ओवर Q, जनरल फार्मूला। पहले हमने जो फार्मूला लिखा है A से B, तो इसका मतलब
हम जिन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो कौन कौन से थे, ए और बी थे। तो जनरल फार्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। नेक्स्ट चीज़ इसमें है जी यूनिट, वर्क का यूनिट जाउल, चार्ज का यूनिट कूलम। तो यहाँ पर यूनिट क्या बन जाता है, यूनिट हो जाएगा जी जाउल पर कूलम, ठीक होगा। और जाउल पर कूलम के लिए दूसरा जो नाम हम यूज़ करते हैं दैट इज वोल्ट। जाउल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर जी 1 वोल्ट किसके इक्वल है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल ओवर 1 कूलम। ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी आपने यूनिट्स को डिफाइन करना हो तो यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हमेशा हम यूनिटी यूज़ करते हैं, हम हर क्वांटिटी के साथ 1 यूज़ करेंगे। अब 1 वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 जाउल एनर्जी या वर्क का यूनिट है, वर्क। और कूलम इट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। One volt is the electric potential which is equal to 1 joule of work done on a charge of 1 coulomb। कि 1 वोल्ट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो 1 जाउल वर्क 1 कूलम चार्ज के ऊपर करने से मिलता है। या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि जितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे चार्ज को फ्रॉम मूविंग ए टू बी, उतनी ही एनर्जी चार्ज बी से ए तक आते वक्त सप्लाई कर देगा। तो अगर 1 जाउल वर्क करें चार्ज के ऊपर किया जाए और 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जाउल वर्क हो, तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। फिर इसमें एक नई डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है। दूसरी डेफिनेशन में यूँ है कि यहाँ पर तो हमने डिफाइन किया ना कि इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी। व्हाट इफ़ कि अगर हमारे पास ए और बी पॉइंट्स को मेंशन नहीं किया गया, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ना बताया जाए और आप बहुत दूर से चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तब इस केस में हम सहारा लेते हैं इन्फिनिटी का। तो उसके लिए एग्जांपल कुछ यूँ है कि सपोज आपने एक चार्ज को मूव करवाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से मूव करवा रहे हैं। सपोज हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का, ये जी दरमियान में एक चार्ज है पॉजिटिव, इसके इर्द गिर्द यहाँ पर इसका कुछ फील्ड है। यूँ हमने एक चार्ज को मूव करवाया यहाँ से, अगर एक चार्ज को हम यहाँ से मूव करवाना चाहें, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड हमेशा किधर होगा, आउटवर्ड। अब हम इस चार्ज को मूव करवा रहे हैं फील्ड के बाहर से, और फील्ड के बाहर से जब भी आप मूव करवाएंगे तब हम उस डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जिस तरह आपने पढ़ा था कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो वहाँ पर जो आप डिस्टेंस की बात करते हैं वो डिस्टेंस आर क्या चीज़ है, दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस। और उसमें ये भी कंडीशन है कि दोनों पॉइंट चार्जेस का जो आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओवरलैप करना चाहिए। अगर वो ओवरलैप करेगा तो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। किस तरह, सपोज 2 चार्जेस हमारे पास हैं, इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, मतलब पॉजिटिव वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है। ये फील्ड इसका बड़ा क्यों, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सेम इसी तरह बात है ना कि अगर आपके पास 2 मैग्नेट हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो ऑब्वियसली बड़े वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा और दूसरे चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड पहुँच रहा है लेट्स से इस पॉइंट तक, नेगेटिव वाले का। नेगेटिव को हम कलर डिफरेंट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये जो दोनों का दरमियान में एरिया ये कॉमन हो गया। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर चार्जेस को हम सेपरेट कर दें बहुत दूर, मतलब बहुत ज़्यादा आपने उनके दरमियान में डिस्टेंस रख दिया, अब डिस्टेंस ज़्यादा होने के केस में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ओवरलैप ही नहीं कर रहा। अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इस केस के अंदर हम डिस्टेंस कितना कंसिडर करते हैं दोनों चार्जेस के दरमियान में, इन्फिनिटी। तभी तो हमारे पास फोर्स का आंसर 0 आएगा। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो कोई फोर्स नहीं है,
लेकिन अगर आप रियल टाइम आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके पुट कर दें तब आपके पास फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जब चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ओवरलैप ना करे तो हम इस आर को इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। सेम इसी तरह अगर इस चार्ज को आपने इस फील्ड के अंदर लेकर आना है तो हमने दोनों को इतना दूर रखना है कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में पहले ओवरलैप ना कर रहा हो। अब इस चार्ज को जब हम यहाँ से एंटर करना शुरू करेंगे तो इसकी बाउंड्रीज के आगे से वर्क डन स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ से आगे वर्क डन होगा वही कैलकुलेट होगा, तो हम डिफाइन करते हुए यूँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to the work done by bringing a unit positive charge from infinity to that point। फ्रॉम इन्फिनिटी का मतलब समझ आ गया कि आपने फील्ड के बाहर से स्टार्ट किया, टू दैट पॉइंट का मतलब ये है कि आप इस चार्ज के इस फील्ड के अंदर जहाँ पर मर्जी लाकर छोड़ दें। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसी पॉइंट ए पर रुक जाते हैं, पॉइंट बी पर रुक जाते हैं, पॉइंट सी पर रुक जाते हैं, वट एवर इट इज़। लेकिन इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि आप उसके फील्ड के बाहर से उसे मूव करवाना शुरू किया। नंबर टू, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो दैट पॉइंट का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक सर्टेन पॉइंट हो सकता है जो आपका फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी मतलब फील्ड के बाहर से, और फाइनल पॉइंट इस फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप चार्ज को रोकते किस जगह पर। लास्ट चीज़ बच्चों इसमें रह गई थी यूनिट के बाद क्वांटिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस शॉर्ट की हद तक ही है। दो मेजर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, दूसरा यहाँ से पूछा जाता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। 1 वोल्ट 1 जूल वर्क इज डन बाय अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। और एंटी टेस्ट के हवाले से जो इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 वो ये कि आपने चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते वक्त हमेशा फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है। फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने की वजह यही है कि अगर वो अलोंग द फील्ड मूव करे चार्ज तो वो इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, क्योंकि अगर वो अलोंग द फील्ड मूव करे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, खुद ब खुद मूव करेगा, तो उसकी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो वेरिएबल होगी। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी की बात आई तो हमें वर्क डन फाइंड करने में मुश्किलात होती हैं, क्योंकि हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग कांस्टेंट फोर्स। ठीक हो गया ना। तो इसलिए वेरिएबल फोर्स के केस में उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, जब चार्ज आप अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहे हैं तो मूव करवाते वक्त चार्ज को हमेशा याद रखिएगा, चार्ज को जब आप अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में होने का मतलब इट्स एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव करेगा, ये ना हो कि वेलोसिटी कम ज़्यादा होना शुरू हो जाए। तो जो ये था आपका टॉपिक का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से के अंदर अब हमने पढ़ना है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर क्या है, हमने रिलेशन फाइंड करना है ई एंड डेल्टा वी के दरमियान में, कि ई और डेल्टा वी एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। तो ये होगा जी लेक्चर का दूसरा हिस्सा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही ये सब टॉपिक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है असल में, और उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। पोटेंशियल की वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। आपको मैंने हिंट पहले भी दिया था कि इसमें हम रिलेशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और डेल्टा वी के दरमियान में। अब इनके जो प्रीवियस फार्मूलाज हैं वो हम पहले से साइड पे लिख लेते हैं। तो बच्चों इनमें से ई का पहला फार्मूला एक आपने पढ़ा था, ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और यहाँ से अगर मैं फोर्स के लिए फार्मूला लिखूँ तो इट इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू क्यू ई। पिछले टॉपिक में आपने फार्मूला पढ़ा था डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। ये फार्मूला वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू भी लिखा जाता है। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे और हम नया फार्मूला ई और डेल्टा वी के दरमियान में एक रिलेशन बनाएंगे और एंड पे उस चीज़ को डिफाइन भी करेंगे कि व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि उसका मतलब क्या है। असल में पोटेंशियल ग्रेडियंट को स्टार्ट में हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब तक आप इसको प्रॉपर फार्मूला की फॉर्म में नहीं लेकर आते तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पर नेक्स्ट चीज़, एक डायग्राम है छोटी सी,
वही पुरानी डायग्राम के हमारे पास एक प्लेट, उस पर पॉजिटिव चार्ज, इसी के बिल्कुल सामने एक दूसरी प्लेट और इसके ऊपर चार्ज है जी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव प्लेट से मूव करती हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसमें ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे आप लाइन के अलॉन्ग मूव करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे कम होती जाती है। पॉजिटिव चार्ज प्लेट के करीब ज़्यादा होगी और जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आपने एक चार्ज को मूव करवाना है प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ, तो ये आ गया वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इस दौरान हमें एक एक्सटर्नल फोर्स F लगानी पड़ेगी और वो एक्सटर्नल फोर्स F यही है। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना होगा वर्क डन, तो बच्चों वर्क डन किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू F डॉट डी। बेसिक फार्मूला वर्क का F डॉट डी, और इसी वर्क डन को मैं लिख रहा हूँ WAB, वर्क डन फ्रॉम मूविंग A टू B, दैट विल बी इक्वल टू F डॉट डी। नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ पर इस एंगल को फाइंड करना है थीटा, क्योंकि एफ डी को जब आप ओपन करते हैं तो आप लिखते हैं एफ डी कॉज ऑफ एंगल थीटा। तो बच्चों एंगल फाइंड करने के लिए अगर आप क्लियरली देखें तो याद रखिएगा कि हमने फोर्स को रिप्लेस करना है क्यू ई से। तो अगर हमने फोर्स को क्यू ई से रिप्लेस करना है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, एफ को क्यू ई में क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई। इस फार्मूले को अगर यहाँ पर पुट करें तो इट विल बी इक्वल टू क्यू ई डी। मतलब कि अब डॉट प्रोडक्ट हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान से हटाकर किसके दरमियान में बना दिया, E और D के दरमियान में। एक और बात, बच्चे पूछते हैं जी आपने Q और D के दरमियान क्यों नहीं डॉट प्रोडक्ट बनाया, तो Q एक स्केलर क्वांटिटी है चार, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान में ही होगा। अब रह गया इस स्टेप को, नेक्स्ट इसको ओपन करना। अगर हम इसको ओपन करें तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू ई डी कॉज ऑफ एंगल थीटा। और ये एंगल थीटा कितना होगा, ये एंगल थीटा फाइंड करने के लिए डायग्राम में चलें। तो डायग्राम में अगर हम देखें तो हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं अपवर्ड, मतलब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव। अब दोनों की डायरेक्शन चूंकि ओपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चूंकि ओपोजिट है, तो इस वजह से इनके दरमियान में जो एंगल है वो कितना बनता है, दैट इज़ 180 डिग्री। और अगर इस चीज़ को यहाँ पर रिप्लेस करें, WAB इज इक्वल टू QED कॉज ऑफ एंगल 180, कॉज 180 माइनस 1, तो वर्क डन फ्रॉम मूविंग A टू B इज इक्वल टू QED इंटू माइनस 1। यहाँ से वर्क डन के लिए फॉर्मूला लिखें तो वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू माइनस QE इंटू डी। पैरामीटर्स डिफाइन करें, W वर्क, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D। रिलेशन बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेल्टा V। इस बात का मतलब ये हुआ कि इन सब को अब हमने इस तरह से यूज़ करना है कि हम डेल्टा V बना सकें। तो बच्चों Q राइट साइड पर मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पर डिवाइड। अगर Q को यहाँ पर डिवाइड करें तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाता है, WAB ओवर Q को लाकर डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी। और बच्चों इक्वेशन देखें, V इज इक्वल टू W ओवर Q। प्रीवियस टॉपिक में अभी आपने पढ़ा V डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम मूविंग A टू B डिवाइडेड बाय Q। तो अगर इसको रिप्लेस करें W ओवर Q को डेल्टा V के साथ, तो
तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डी। फॉर्मूले को प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर D। D राइट साइड पर मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पर डेल्टा V के नीचे डिवाइड, तो डेल्टा V ओवर D माइनस साइन रिप्लेस, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर D। तो ये है जी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेल्टा V के दरमियान में। अब यहाँ से एक बात क्लियर है कि अगर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बढ़ती जाएगी E की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी, और अगर हमने E की वैल्यू को मैक्सिमम गेन करना है तो दैट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द प्लेट्स शुड बी मिनिमम। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इन दोनों प्लेट्स को क्लोज़र, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली प्लेस की जाती हैं। अगर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज़र प्लेस करें, इतना क्लोज़र कि हम ये कह सकें कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हद तक कम है। तो उसके लिए बुक पे वर्ड यूज़ किया गया है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस, कि इन्फिनिटी हद तक छोटा डिस्टेंस, और इस इन्फिनिटी हद तक के छोटे डिस्टेंस को आपकी बुक पर डिनोट किया गया है डेल्टा आर। मतलब आप यूं कह लें कि वही डिस्प्लेसमेंट जिसको आप पहले डी लिख रहे थे, अब इन्हीं दोनों प्लेट्स के दरमियान में उस डिस्प्लेसमेंट को कितना लिखा गया है, डेल्टा आर। और डेल्टा आर एक बहुत छोटी वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर डी की जगह डेल्टा आर रिप्लेस करें तो ई के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। डी को हमने रिप्लेस करना है डेल्टा आर से, तो डी की जगह पुट हो जाएगा डेल्टा आर, वेयर डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल। और डेल्टा आर अगर इन्फिनिटी हद तक स्मॉल है तो जितनी छोटी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, डेल्टा आर के लिए जितनी छोटी वैल्यू पुट करेंगे, इट इज़ ऑब्वियस कि ई के लिए रिजल्ट आपके उतने ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि हमने दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट को मिनिमम कर दिया। डिस्प्लेसमेंट को मिनिमम करने से ई की वैल्यू बूस्ट अप हो जाती है, और इसी चीज़ को हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि आपने पोटेंशियल को ग्रेडिंग कर ली, उसको चेंज कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया विद रिस्पेक्ट टू योर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, इस फॉर्मूले में ये जो लास्ट रिलेशन आपने निकाला है, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हम जिस चार्ज को मूव करवा रहे थे वो अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा है। ठीक हो गया ना। यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज की सिग्निफिकेंस कुछ और है। यहाँ पर आपने जब पुट किया था तो हमने ई और डी के दरमियान में एंगल फाइंड किया था, और यहाँ पर भी बात वही थी कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं तो हम यहाँ पर कॉज ऑफ एंगल थीटा और वो 180 और वहाँ से माइनस साइन। तो इस माइनस साइन के बारे में पूछा जाए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि हम चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहे हैं, इसलिए माइनस साइन है। और चार्ज जब अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा है तो अगेंस्ट द फील्ड मूव करते वक्त उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो इंक्रीज की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बिल्कुल इसी तरह। तो वो जो नेक्स्ट यहाँ से आखिरी चीज़, अगर हम यहाँ से यूनिट फाइंड करें तो डेल्टा वी के लिए यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट। डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट क्या बनेगा, दैट इज मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो वो जो हमने ई के लिए पहले यूनिट क्या पढ़ा था, हमने ई के लिए पहले यूनिट यहाँ से पढ़ा था फोर्स न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब दो यूनिट्स हो गए ई के लिए, एक यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर, दूसरा यूनिट कौन सा हो गया, न्यूटन पर कूलम। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने यहाँ से करनी है वो ये कि हमने ये प्रूफ करना है कि न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, कि न्यूटन पर कूलम पुराना यूनिट पिछले टॉपिक से जो हमने निकाल रखा है, और V ओवर मीटर, वोल्ट पर मीटर ये नया यूनिट है। तो इन दोनों को हमने आपस में करना है जी कंपेयर, कि ये दोनों आपस में इक्वल है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है जी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इक्वल होता है जाउल पर कूलम। कौन सा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W ओवर Q। V के लिए यूनिट है 1 वोल्ट,
वर्क के लिए यूनिट है जाउल, चार्ज के लिए यूनिट क्या है जी, कूलम। तो V वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे जाउल पर कूलम पर मीटर। आपने V को रिप्लेस किया है जाउल पर कूलम से। नेक्स्ट जाउल, वर्क का यूनिट है जाउल, वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी, वर्क का यूनिट जाउल, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। इसका मतलब जाउल किसके इक्वल है, न्यूटन पर मीटर। तो जाउल की जगह रिप्लेस हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम पर मीटर। बाकी उसी तरह, पर कूलम उसी तरह, पर मीटर उसी तरह पुट होगा। मीटर प्रेस पावर +1, मीटर इज पावर -1 कैंसिल, इन दोनों को कैंसिल कर दें तो बाकी रह जाता है न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आप ये कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये बात आपने प्रूफ कर दी कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम आपस में इक्वल है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टॉपिक के बिल्कुल लास्ट पे ये लिखा हुआ है, वहाँ पर उन्होंने पूरे नाम यूज़ किए हैं, मतलब न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। फिर देख लें वोल्ट पर मीटर, वोल्ट किसकी इक्वल है, वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। बेसिक फार्मूला V इज इक्वल टू W ओवर Q, वर्क का यूनिट जाउल, चार्ज का यूनिट कूलम, V वोल्ट। तो वोल्ट की जगह आपने क्या पुट कर दिया जी, जाउल पर कूलम पर मीटर उसी तरह। नेक्स्ट, जाउल को हमने रिप्लेस किया न्यूटन मीटर से, पर कूलम पर मीटर उसी तरह ही। जाउल न्यूटन मीटर किस तरह आया, वर्क का यूनिट F, वर्क का फॉर्मूला F डॉट डी, वर्क का यूनिट जाउल, फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, मीटर मीटर से कैंसिल, बाकी न्यूटन पर कूलम, और वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है न्यूटन पर कूलम। तो प्रूफ। ये था बच्चों जी आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो नेक्स्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो फोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है। फिर सुन लें जी, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था उसका रिव्यू। पहली चीज़ हमने इसमें डिफ़ाइन की जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब किसी चार्ज को हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ मूव करते हैं तो जितना उस पर वर्क होता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस मूवमेंट के दौरान चार्ज को आपने अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है। चार्ज मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सच दैट इट्स एक्सेलरेशन शुड बी 0। नेक्स्ट चीज़ हमने डिफाइन किया, तो वहाँ से हमने फॉर्मूला लिखा, डेल्टा V इज इक्वल टू W ओवर Q। आपकी बुक के ऊपर उसको WA भी लिखा जाता है। इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन B, क्या आपने चार्ज को किसी एक पोजीशन से दूसरी तक मूव किया। नेक्स्ट चीज़ यूनिट, तो आपने वर्क का यूनिट जाउल, चार्ज का यूनिट कूलम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हो गया जाउल पर कूलम, और उसको हमने नया नाम क्या दिया, दैट इज़ वोल्ट। नेक्स्ट इसमें दूसरी डेफिनेशन, अगर आप चार्ज को आउटसाइड फ्रॉम द फील्ड, किसी फील्ड के बाहर से आप उस फील्ड के अंदर इंड्यूस कर रहे हैं, सर वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो उसके लिए आप यूँ लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस चार्ज पर किया जाने वाला वर्क है कि जब चार्ज को आप किसी इन्फिनिटी से किसी ख़ास पॉइंट तक मूव करवाने में करते हैं, ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ आगे इसमें आए तो इस क्वांटिटी, तो ये स्केलर है क्योंकि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। नेक्स्ट हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेल्टा V के दरमियान में रिलेशन। तो उसको हमने स्टार्ट किया कुछ यूँ कि आपने एक चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाया, फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने में फोर्स अप्लाई की, F डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहे हैं हम D, A से B तक जो डिस्टेंस है। नेक्स्ट ये चूंकि वर्क डन A से B तक है, प्लेट A से प्लेट B तक है, तो इसलिए हमने लिखा WAB। फोर्स को हमने रिप्लेस किया QE से, इस फॉर्मूले से। E और D के दरमियान में एंगल वो कितना है जी, 180। किस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट चार्ज का अपवर्ड, दोनों के दरमियान में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्रीज। cos 180 -1, तो फॉर्मूला हो गया जी QED और cos 180 -1, माइनस को आपने रिप्लेस कर दिया शुरू पर।
तो डब्ल्यू ए बी इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ई डी। नेक्स्ट मूव करके यहाँ पर आपने क्या किया, Q लेफ्ट साइड पर डिवाइड, तो डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी। नेक्स्ट W ओवर Q, वर्क ओवर चार्ज इज इक्वल टू वोल्ट, तो डेल्टा V। तो बच्चों नेक्स्ट आपने क्या किया, यहाँ से D को उधर ले जाकर डिवाइड, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर D। D क्या चीज़ है, दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस, और डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा छोटा हो तो उससे हम किससे लिखते हैं, डेल्टा R से, और डेल्टा R को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो वो बहुत छोटी वैल्यू है, तो E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो ये था आपका टॉपिक।